हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच यानी हिंदी में अलंकार के बारे में जानते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज ए फिगरेटिव लैंग्वेज दैट इज़ ए लैंग्वेज टू ड्रॉ ए पिक्चर मेंटली टू कन्वे द मैसेज क्लियरली। तो इसमें हम फिगर ऑफ स्पीच में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे प्रोज की या पोइट्री की शोभा बढ़ जाती है। इन शब्दों को लिखने से जो अर्थ होता है प्रोज या पोइट्री का वो बढ़ जाता है। इसे हिंदी में अलंकार कहते हैं और इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस लेसन में हम आपको 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं वे 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं 7 प्रकार के मुख्य फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। पहला है सिमिली, सेकंड है मेटाफर, तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, फोर्थ हाइपरबोल, 5 एपॉस्ट्रॉफी, 6 ऑक्सीमोरॉन और 7 ओनोमेटोपोइया। ये मुख्य 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच हैं जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। इन 7 काइंड्स का आपको अच्छी तरह से इसकी डिफिनीशन आनी चाहिए और इसके एग्जाम्पल्स आने चाहिए। तो आइए सबसे पहले सिमिली से स्टार्ट करते हैं। पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली यानी उपमा, हिंदी में इसको कहते हैं उपमा। A simile is a figure of speech that uses comparison between two unlike things. It is done using the words like, as, or, so. तो सिमिली ये जो फिगर ऑफ स्पीच है जब ये यूज़ होता है तो कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे लाइक, एज या सो। जैसे माई मदर इज़ लाइक द गॉड, मेरी माँ भगवान की तरह हैं, यानी मदर की तुलना की गई है भगवान से। सेकेंड एग्जाम्पल्स है दिस मैन इज़ एज ब्रेव एज ए लायन। यहाँ पे देखिए इस आदमी की तुलना की गई है शेर से कि यह आदमी शेर की तरह से बहादुर है। तो इस तरह से जब हम उपमा देते हैं किसी को, किसी से तुलना करते हैं तो सिमिली होता है। ये फिगर ऑफ स्पीच होता है तुलना करने के लिए। लाइक, एज और सो का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर के बारे में। ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। दीज टू थिंग्स मस्ट हैव वन थिंग इन कॉमन बट इट इज़ डन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक, एज और सो। तो मेटाफर भी सिमिली की तरह ही होता है, उपमा दी जाती है, लेकिन इसमें लाइक, एज और सो इन शब्दों के प्रयोग नहीं होते हैं। जैसे आवर सोल्जर्स और लायन, हमारे जवान शेर हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइक या सो का प्रयोग नहीं हुआ, सिर्फ लिखा गया आवर सोल्जर्स और लायन। सेकंड है द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट और तीसरा है लाइफ इज़ ए ड्रीम। तो इस पे आप देख रहे हैं आवर सोल्जर्स और लायन, हमारे जवान शेर हैं। सेकंड द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल रेगिस्तान का जहाज है। और थर्ड वन लाइफ इज़ ए ड्रीम, लाइफ एक स्वप्न है। तो इसमें देखिए 2 डिफरेंट थिंग्स की तुलना की गई है। जो सोल्जर्स हैं उनको बताया गया है लायन, कैमल को बताया गया है शिप यानी जहाज और लाइफ को बताया गया है ड्रीम। इसलिए ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। अब हम लोग देखते हैं तीसरे फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन के बारे में। ये जो अलंकार है पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच where human qualities are given to objects or ideas.
These qualities may be emotions, desires, sensation, gestures and speech. तो पर्सोनिफिकेशन जो है, व्यक्तिकरण, एक ऐसा अलंकार है जिसमें जो इंसानों की क्वालिटी होती है, ह्यूमंस की क्वालिटी होती है, वो किसी ऑब्जेक्ट्स को या किसी विचार को दे दिया जाता है। जैसे द मून स्माइल्स एट अस, चंद्रमा हमारे ऊपर हंसता है। यहाँ पे चंद्रमा की जो क्वालिटी बताई गई है, ह्यूमन वाली बताई गई है। इसी तरह द स्टार्स डांस्ड इन द मूनलिट स्काई, जो सितारे हैं, तारे हैं, वे डांस किए, नृत्य किए चांदनी आकाश में। तो यहाँ पे जो मून की क्वालिटी है वो इंसान की क्वालिटी डांस को बताया गया है, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन होगा। फिगर ऑफ स्पीच की जो फोर्थ काइंड है, चौथी प्रकार है, वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल को हम अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं। हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन वी overstate any statement. It is done for expressing something forcefully and clearly. यानी किसी भी चीज़ को जब हम बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं तो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे द रिवर ऑफ ब्लड फ्लडेड इन द वॉर, यानी युद्ध में जो नदी थी वो खून से भर गई। तो इसमें ये भी बहुत अतिशयोक्ति है। यू आर ब्राइटर दैन द मिल्क, तुम इतने ब्राइट हो, चमकीले हो, यानी मिल्क से भी ज़्यादा चमकीले हो। यहाँ पर भी देखिए अतिशयोक्ति है, हाइपरबोल है। हिज ब्रेन इज़ द साइज ऑफ ए पी, उसका दिमाग मटर के दाने के बराबर है, यहाँ पर भी हाइपरबोल है। आइए जानते हैं फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच एपॉस्ट्रॉफी के बारे में। इस फिगर ऑफ स्पीच की क्वालिटी ये है कि इसके लास्ट में या वर्ड के बाद एपॉस्ट्रॉफी मार्क लगा रहता है। एन एपॉस्ट्रॉफी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच सम एब्सेंट और नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन और थिंग इज एड्रेस्ड एज इफ प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट इज एन exclamatory figure of speech as exclamation is used in it. जैसे लाइफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, जीवन मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। सेकेंड एग्जाम्पल, वाई डोंट यू एवर वर्क यू स्टूपिड मोबाइल। अब देखिए मोबाइल यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट है, इसमें प्राण नहीं है, लेकिन इसको भी हम संबोधित कर रहे हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हैं। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे यूज़ होते हैं जिस प्रोज या पोइट्री में, तो इसको एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आपने देखा एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मय बोधक चिन्ह लगा रहता है, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को एपॉस्ट्रॉफे कहते हैं। आइए अब 6 फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास के बारे में जानते हैं। एन ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच कंटेनिंग वर्ड्स दैट सीम टू कंट्राडिक्ट ईच अदर। दैट इज़ वन वर्ड सेज वन थिंग एंड द अदर वर्ड सेज द अदर थिंग। तो इसमें जो दो शब्द होते हैं वे एक दूसरे के विरोधी होते हैं, विलोम होते हैं। इसलिए गद्य की या काव्य की, प्रोज की या पोइट्री की शोभा बढ़ जाती है। जैसे दिस इज़ एन ओपन सेक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। खुला भी है, रहस्य भी है। ये देखिए दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। ऑल द गर्ल्स एग्रीड टू डिसएग्री, सारी लड़कियां इस बात पे सहमत थीं कि वे असहमत हैं। दे आर क्लियरली कन्फ्यूज्ड इन देयर डिसीजंस, वे सभी लोग कंफ्यूज हैं अपने डिसीजन में क्लियरली। तो यहाँ पे क्लियरली और कंफ्यूज दो अलग अलग मीनिंग्स दे रहे हैं। तो इस तरह से आप ऑक्सीमोरॉन में देखते हैं दो विपरीत शब्दों को, जिससे कि प्रोज की या पोएट्री की शोभा
बढ़ जाती है। इसी को ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। आगे जानते हैं 7th फिगर ऑफ स्पीच यानी 7वां जो अलंकार है, ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया is defined as a word which imitates the natural sound of a thing, that is, it is a word which is sound of that thing। यानी जब काव्य की यानी पोइट्री की या प्रोज गद्य की शोभा बढ़ाने के लिए उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस पक्षी का, उस इंसेक्ट का, जो भी प्राणी है, उसके साउंड को जब हम यूज़ करते हैं शोभा बढ़ाने के लिए, तो उसे ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे द बजिंग बी फ्लू इनसाइड। जो बी है, मधुमक्खी है, उसकी जो साउंड है उसको बज कहते हैं, बजिंग कहते हैं। इसी तरह द स्मॉल कैट सेड म्यू म्यू। छोटी बिल्ली बोली म्यू म्यू। तो यहाँ पर देखिए, जानवर का और इंसेक्ट का जो बोली है उसको जब हम यूज़ करते हैं प्रोज या पोइट्री में, तो उसे ओनोमेटोपोइया कहा जाता है। आइए अब क्विक रिव्यू करते हैं फिगर ऑफ स्पीच का, जो अब तक हमने पढ़ा। अलंकार का यानी फिगर ऑफ स्पीच का पहला सिमिली, जिनमें लाइक, एज या सो का प्रयोग करते हैं। कंपैरिजन करते हैं टू अनलाइक थिंग्स का। सेकंड मेटाफर, इसमें भी कंपैरिजन करते हैं लेकिन एज, सो और लाइक का प्रयोग नहीं करते। पर्सोनिफिकेशन यानी व्यक्तिकरण, जब निर्जीव चीज़ों की तुलना की जाती है सजीव चीज़ों से, तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति, यानी जब कोई चीज़ हम अतिशयोक्त के रूप में बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसे हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इसके बाद एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं एपॉस्ट्रॉफी के रूप में। छठवां है ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास, और लास्ट है ओनोमेटोपोइया यानी जो साउंड्स होती है इंसेक्ट्स की, किसी जानवर की, इंसानों की, जब उसका प्रयोग हम अपने प्रोज या पोइट्री में करते हैं तो उसे ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको कॉपी में नोट करेंगे और जितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे, ताकि आपकी परीक्षाएं अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकें। आइए आपको फिगर ऑफ स्पीच याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। शैम्पू, SHAMPOO, शैम्पू, इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पे शैम्पू में यस इज स्टैंड फॉर सिमिली, H हाइपरबोल, A एपॉस्ट्रॉफी, M मेटाफर, P पर्सोनिफिकेशन, O ऑक्सीमोरॉन और जो सेकेंड O है ओनोमेटोपोइया। इस तरह से आप बहुत आसानी से फिगर ऑफ स्पीच को याद कर सकते हैं, उसके काइंड को याद कर सकते हैं। डिफिनीशन इस वीडियो को देखकर याद करें और ये जो ट्रिक है शैम्पू, इसको आप याद करके फिगर ऑफ स्पीच के काइंड्स बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग।